की इस तीसरी कड़ी में हम बात करेंगे जब मोहसिन और हामिद आपस में बात करते हुए एक दूसरे को अपने ज्ञान से ओतप्रोत कर रहे हैं, अपने ज्ञान को दर्शा रहे हैं कि उन्हें उससे ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा जानते हैं। मोहसिन कहता है कि वो जिन्नात की बात करता है। हामिद को लगता है काश मेरे पास भी कोई जिन होता तो बहुत कुछ चीज़ें मैं भी कर सकता। अब मोहसिन अपने ज्ञान को और पखारते हुए वह कहता है कि मेरे मामू जो हैं कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल मतलब कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। अर्थात यहाँ बेईमानी की वो बात करता है कि मेरे जो मामू जान हैं वो बहुत सारे हवलदार हैं, कांस्टेबल हैं और बहुत पैसे लेकर आते हैं। तनख्वाह भले ही उनकी 20 रुपये है, लेकिन ऊपरी आमदनी के कारण वो 50 रुपये तक अपने घर भेजते हैं। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन नादानी पर दया दिखाकर बोला। किसकी नादानी पर? हामिद की। अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बात उनकी कितने आला दर्जे की है। मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे पर भी वो अपने ज्ञान को दर्शा रहे हैं। इसी तरह से वो आपस में बात करते हैं। तभी हामिद जो है देख रहा है कि किस तरह से इसके मामू इतने पैसे कमा लेते हैं और उसके घर में तो एक एक पाई के लिए भी मशक्क़त करनी पड़ती है। ईद वाले दिन भी सेवइयाँ बनाने के लिए दादी को किस तरह से जुगत करनी पड़ रही है। उसे मेले में आने के लिए दादी ने इतनी मुश्किल से जोड़े हुए कुछ चंद पैसे उसको दे पाई। तो ये सब चीज़ें उस बाल मन को बहुत झकझोर देता है। आगे कहानी में सारे बच्चे ईदगाह तक पहुंचते हैं और उसके बाद नमाज अदा करने के बाद मेले में जब जाते हैं तो सारे एक से बढ़कर एक खिलौने, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, सुंदर सुंदर वस्त्र देखकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। सब बच्चों के पास पैसे थे जिससे उन्होंने कुछ खा भी लिया, अपने लिए खिलौना भी ले लिया और झूले वगैरह भी झूल लिए। लेकिन हामिद जिसके पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, चंद पैसे लिए दबाए दबाए वो सारे मेले को देखता है। वो खिलौने के पास जाता है, अचानक फिर सोचता है कि ये खिलौने अगर उसने लिए तो क्या होगा। मन खुश तो होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब ये टूट जाएंगे तो उसे बहुत दुख होगा और पैसे भी बर्बाद होंगे। सोचिए इतना छोटा बच्चा किस तरह की सोच रख रहा है। अदरवाइज़ बच्चे आपको कुछ मिलेगा सोचोगे बस पैसे मिले हैं खर्च कर लें, ख़त्म। लेकिन वो इतनी बारीकी से हर एक चीज़ को सोच रहा है कि अगर मैंने ले भी लिया खिलौना, थोड़े दिल तो वो मेरा दिल बहलाएगा, लेकिन अगर कहीं बाएं हाथ से छूट गया तो वो टूट कर मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऐसे खिलौना लेना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। फिर वो मिठाई की तरफ जाता है, मिठाई का दाम पूछता है। तब उसे लगता है मिठाई भी अगर उसने खा ली तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। स्वाद ही तो है जीवा का, ज़बान पर जाएगा, जायका आएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो जायका ख़त्म और पैसे भी ख़त्म, पैसे व्यर्थ हो जाएंगे। उसे लगता है कुछ ऐसी चीज़ उसे लेनी चाहिए जो काम की भी हो, लंबे समय तक भी चले और जिससे उसके पैसे एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उसका फ़ायदा उसे मिले कि पैसे उसे खर्च करे तो कुछ अच्छी चीज़ के लिए करे। वो झूलों की तरफ देखता है क्योंकि उसके यार दोस्त जो हैं झूले, मेला मतलब झूला, बहुत सारे झूले एक ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। झूले की तरफ जाते हैं, अब झूले झूलते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसको लगता है हामिद को अगर उसने झूला झूला तो आनंद तो बहुत आएगा, अच्छा लगेगा, खूब मज़े करेगा। लेकिन जैसे वो झूले से उतरेगा पैसे देकर पैसे भी ख़त्म और झूले का मज़ा भी ख़त्म। तो यहाँ से भी वो आगे बढ़ जाता है।
मोहसिन जैसे ही हामिद आगे बढ़ता है तो उसे एक लोहे का जो सामान बेचने वाला व्यक्ति दिखता है। उसके पास एक चिमटा उसे दिखता है। वो उस चिमटे का दाम पूछता है। दाम पूछ के वो किसी तरह से उसके साथ मोल भाव करके वो चिमटा खरीद लेता है। चिमटा खरीद कर वो बहुत खुश होता है। चिमटा को क्यों खरीदा बच्चों? वो देखता है अपने घर में जब उसकी दादी, बूढ़ी दादी रोटी बनाती है, चूल्हे पर से रोटी को सेकते हुए उसके हाथ बार बार जलते हैं। हाथों के जो पोर होते हैं वो जल जाते हैं। वो नन्हा सा मन, नन्हा सा बच्चा उतनी बड़ी बात सोचता है। जो चंद पैसों में वो मिठाई खा सकता था, झूले झूल सकता था, अपने लिए कोई खिलौना ले सकता था, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो अपनी दादी के लिए सोचता है कि नहीं, एक चिमटा ले लेता हूँ, क्योंकि चिमटा जो है जब दादी इससे रोटियां सेकेंगी तो उनके हाथ नहीं जलेंगे और दादी से देख के बहुत खुश भी हो जाएंगी। मेरे पैसे जो मेरे पास हैं उसकी एक सही मूल्य मुझे मिलेगा जब कुछ मैं ऐसी काम की वस्तु खरीदूंगा। तो इस करके वो चिमटे को ले लेता है। अब चिमटा जब लेता है तब क्या होता है, अन्य बच्चे उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए, ये हम कहानी की अगली कड़ी में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को अच्छे से इसको दोहरा